शहरी ऑफिस से सीधा घर आया और आते ही टाई ढीली करते हुए सामने सोफे पर बैठ गया और आवाज़ देने लगा, नूरी। नूरी किचन में काम कर रही थी। शहरी की आवाज़ सुनते ही दोपटा ठीक करती हुई बाहर आई और शहरी के पास जाकर खड़ी हो गई। जी शहरी साहिब, आपको कुछ चाहे? हमें एक गिलास ठंडे पानी का पिला दो। जी अभी लेकर आती हूँ, ये कहकर नूरी तेजी से किचन की तरफ चली गई। शहरी पीछे सोफे से टक लगाकर कुछ पल के लिए सुकून लेने लगा। थोड़ी देर बाद नूरी पानी लेकर शहरी के पास रोकी। शहरी साहिब, ये ली पानी। शहरी ने नूरी की आवाज़ सुनी तो फौरा सीधा होकर बैठा और पानी का गिलास लेकर पीने लगा। नूरी पास खड़ी खाली गिलास का इंतजार कर रही थी। शहरी ने गिलास इसे देते हुए नूरी से पूछा, मामा ने खाना खाया या अभी नहीं? जी बड़ी बेगम साहिबा को खाना भी दिया था और इसके बाद दवा भी खा दी थी। अच्छा, और तबसम ने? शहरी साहिब, वो छोटी बीबी तो घर पर नहीं है। घर नहीं है तो कहाँ गई? पता नहीं साहिब, बड़ी बेगम ने पूछा तो था मगर वो बिना बताए चली गई। अच्छा, अब तुम जाओ। जी साहिब। नूरी वापस किचन में चली गई। शहरी ने मोबाइल और सिगरेट का पैकेट पास रखा, उठाया और बोझल कदमों से अपने कमरे की तरफ चला गया। ऑफिस के कपड़े चेंज करके सिगरेट चला ली और मोबाइल को ऊपर नीचे करके देखने लगा। पास पड़ी सिगरेट टिरा में सिगरेट की राख डालते हुए लाइबा को काल मिलाने लगा, मगर कितनी बार शहरी की काल गई और हर बार इसने कट कर दी। शहरी सिगरेट के लंबे लंबे कश लगाते हुए और अपना व्हाट्सएप खोलकर लाइबा के स्टेटस देखने लगा। इसे पक्का पता था जहाँ भी गई है अपनी नई तस्वीरें लाजिम लेकर अपलोड की होंगी। व्हाट्सएप के बाद फीस बग खोलकर देखने लगा। इस पर इसकी अपलोड पक देखकर फिर से कॉल करने लगा, मगर लाइबा दोस्तों के साथ एंजॉय कर रही थी। अब शॉपिंग करने में मसरूफ थी। हफ्जा लाइबा की तरफ देखते हुए बोली, यार बहुत भूख लगी है, अब कुछ खा लेना चाहे। समीरा भी बोली, हूँ यार मुझे भी बहुत ज़ोरों की भूख लगी है। दोनों ने तबसम को बोला, चलो अब कुछ खा लें, बाकी बाद में शॉपिंग देख लेंगे। तबसम खाना खाते हुए भी अपनी तस्वीरें अपलोड करती रही, मगर शहरी की कॉल का कोई जवाब नहीं दिया, ना ही कोई मैसेज किया। खाने के दौरान भी तबसम का मोबाइल बजता रहा, वो बार बार कट करती रही। आखिर इसने आवाज़ बंद कर दी। समीरा ने इससे पूछा, इतना कौन बार बार कर रहा है, देख लो शायद कोई ज़रूरी हो, तुम उठने के बजाय बंद कर देती हो। लाइबा ने बड़े नखरे से अपने बालों में हाथ मारते हुए बाल पीछे किए, और कौन हो सकता है, मेरा शौहर है। शहरी, तो तुम बंद क्यों कर रही हो, उठाओ देखो क्या कहना चाहता है। तबसम ने दोस्तों की बात पर इनको देखते हुए रोमांटिक अंदाज में मैसेज टाइप करने लगी, जानू मैं दोस्तों की साथ हूँ, आप GHR जाके यार नौरी से के यार खाना खा लेना, मैं शाम तक आ जाऊंगी। मैं जानती हूँ आप मुझे इस वक्त BHT मिस के यार रही हो, आपको तो बस हर वक्त मेन पास ही चाय मांगा। अब मेन बाहर हॉन, मिस यू, लव यू, शारी की जान ताबासम। शहरी फ्रेश होकर जैसे कमरे में आया तो बेड पर पड़ा मोबाइल से लाइट ऑन ऑफ हो रही थी। शहरी तौलिए से हाथ साफ करके बेड पर फेंके मोबाइल को उठाकर मैसेज पढ़ने लगा। मैसेज पढ़ते ही तबसम का डरामा समझकर गुस्से से मोबाइल को बेड पर फेंका और कमरे से बाहर निकल गया। उड़ जाकर नूरी ने खाना लगाया हुआ था, खाने लगा। तबसम शाम को घर वापस आई तो शहरी कमरे में लेटा टेलीविज़न देख रहा था और रिमोट को घुमा रहा था। तबसम कमरे में आते ही लाइट जलाने लगी और बिखरे हुए कमरे का जायजा लेने लगी, और जैसे ही शहरी को देखा तो इसके गुस्से वाला चेहरा देखकर नूरी को आवाज़ देने लगी, नूरी, नूरी। नूरी आवाज़ सुनते ही भागी। इंस्पेक्टर जनरल बेगम साहिबा, जाओ मेरे लिए ठंडा जूस लेकर आओ और आकर ये कमरे में बिखरी चीज़ें अपनी जगह पर रखो, ये शॉपिंग बैग भी साइड में रख दो। नूरी जूस लेने चली गई। तबसम बना शहरी से बात किए फरश होने चली गई। नूरी जोश लेकर आई, रखकर कमरे की चीज़ें उठने लगी। शहरी ने नूरी को देखते हुए बोला, तुम ये सब छोड़ो, किचन को जाकर देखो और हम जाते हुए कमरा बंद करती हुई जाना। नूरी शहरी के चेहरे को देखते हुए बोली, जी साहिब। नूरी बाहर निकलकर दरवाज़ा बंद करके किचन में चली गई। तबसम फ्रेश होकर बाथरूम से निकली तो कमरा वैसा ही बिखरा था। देखकर अपने आप को शीशे में देखते हुए नूरी को आवाज़ लगाने लगी तो शहरी बोल पड़ा, मास तबसम। तबसम फौरा चुंक कर मोड़ी, मी जान कहूँ, जाने मन कहूँ या जानू कहूँ।
शहरी का अंदाज कुछ तंजिया सा था, वो रिमोट को घुमा रहा था। वो फौरा शहरी की तरफ पलटी, इसे लगा शायद ये आज कुछ खास मूड में है या खुश है किसी बात से, आकर इसके पास बेड पर बैठ गई और इसके बाजू को पकड़ने लगी। शहरी तबसम की तरफ देखते हुए गुस्सा हुआ, तुम ये जानूं तो क्या औरत कहलाने के भी लायक नहीं हो? मैं कितनी बार काल की, हर बार काट दी, इसकी क्या वजह थी? ऐसा क्या ज़रूरी था? वो मैं दोस्तों में थी तो ध्यान नहीं दिया, मोबाइल बैग में था, शायद बैग में कुछ था जिससे टच होकर जो खुद काल बंद हो जाती थी। अच्छा जी, बहुत खूब, झूठ बनाना भी बहुत अच्छे से आता है। तबसम शहरी के करीब आकर बाजू पकड़ने लगी। अरे मैं क्यों आपसे झूठ बोलूंगी? जब मैं जाने वाली थी तो मोबाइल चार्जिंग पर था, एकदम उतार कर चली गई और कार से मैसेज कैसे करती, फिर वहां पहुंचकर मोबाइल बैग में रख दिया था। शहरी ताली बजाता है, वाह वाह क्या बात है, बहुत अच्छा ड्रामा तरतीब दिया है दार दीनी। चाहे वो बेड से उठकर खड़ा हो गया और अपने मोबाइल से इसके पल पल पर डाले जाने वाले स्टेटस देखने लगा। ये घर से निकलता, ये कार में, ये वहीं, ये शापने किए होटल, ये सब करने को तो टाइम था, ये निकलता भी आखिरी लगाया वो भी। देख लो और कितना झूठ बोलूगी। जब से शादी हुई है, कभी मुँह के, कभी दोस्तों के, कभी कहूँ तो कभी कहाँ घर में, कभी मिली हो मुझे। बेजार हो गया हूँ मैं ये सब देख देख कर। जब सैफालो नदीम आर्यन के साथ बिजनेस शुरू किया, नौकर बनाकर रख दिया, कभी ये काम कभी वो काम, हद होती है हर चीज़ की। इनका अब कहना है घर अपना बेचकर इनके साथ जाकर रहूं, और यह पहले ही तुमने मेरी जिंदगी अजाब कर रख दी है। ये घर मेरे बाबा की आखिरी निशानी है और मैं ये घर मरते दम तक नहीं बेचूंगा। जब फुर्सत मिले घर जाओ तो अपने बाप को बता देना, इनको मदद की ज़रूरत थी, मैंने साथ दिया वही बहुत है। शहरी मेरी बात तो सुनो, बाबा हमारा फादर ही तो चाहते हैं, इनका सब कुछ हमारा ही तो है और इनका है ही कौन? पर मुझे ऐसे जायदाद नहीं चाहिए। मगर क्यों शहरी? कल हमारा बच्चे होंगे, वो हमारे नाम से नहीं, तुम्हारा बाप के नाम से पहचाना जाएंगे। और हम एक और बात सुन लो, मैं अब जल्द ही ये काम, ये जॉब छोड़ रहा हूँ। तबसम बेड से उठकर करीब आते हुए बोली, पागल हो गए हूँ शहरी? हम हो गया हूँ, बहुत पागल हो गया हूँ। वहाँ सारा दिन मेहनत करो और यहाँ बीवी पैसे उड़ाती रहे, अगर यही पैसा किसी गरीब की मदद कर देती, किसी भूखे को खाना खा देती, तो मुझे खुशी होती, जो तुम एक दिन में लाखों उड़ा देती हो। तबसम गुस्सा होते हुए, अफसर फिर गया है, अपने ऊपर खर्च ना करो, दूसरों पर करो, ये कौन सा इस्लाम है? तुम कभी नमाज भी पढ़ लिया करो, मैं देख रहा हूँ तुम्हारे दिल में खुदा खौफी नहीं है, छोटे बड़े की तमीज़ नहीं है। बस करो शहरी, ये फजूल के लेक्चर देना बंद करो। पहले ही थक कर आई हूँ, कितनी देर से तमीज़ सुन रही हूँ। शहरी मेज़ को लात मारकर गुस्से से कमरे से निकल गया और वी लॉन्च में जाकर सिगरेट जला ली और लंबे कश लेने लगा। वहाँ लगी टेलीविज़न पर नज़र तो थी, मगर ध्यान नहीं, सोच कहीं और ही थी। अम्मी की सब बात सुन ली, अब मैं इसकी एक नहीं सुनूंगा। मुझे पता है इस बार खालो ने कहा तो अम्मी मान जाएगी, मगर मैं अपने बाप की खून पसीने की कमाई का बना घर कभी बिकने नहीं दूंगा, इसके लिए चाहे मुझे किसी हद तक जाना पड़े। वो इतना गहरी सोचों में गम था कि इसे मुंह के आने का एहसास तक ना हुआ। शबाना आकर इसके पास बैठ गई और टेलीविज़न पर नज़र डालकर फिर बोली, शहरी बेटा। शहरी सोच में ही गम था। बेटा, टेलीविज़न में ऐसा किया है जो इतना गौर से देख रहे हो? गम होके फिर शहरी के बाल माथे से पीछे करते हुए देखने लगी। शहरी एकदम चौंक सा गया, डर सा गया और पीछे हुआ और देखा तो अरे मामा आप? बेटा, मैं तो कब से सोफे पर आकर बैठी हूँ, तुम टेलीविज़न में खोए हुए थे, कोई ख़ास प्रोग्राम भी नहीं है। शहरी फौरा बात को खमाते हुए बोला, छोड़नी थी वही को, और आठ कर ज़मीन पर बैठ गया और सर मुँह की गोद में रख दिया। माँ इसको प्यार से सर दबाने और बाल पीछे करने लगी। शहरी को बहुत सुकून महसूस हो रहा था। मामा एक बात पूछूं? हम बेटा, जितनी मर्जी पूछो, एक क्यों? कभी ऐसा वक्त आ जाए कि हमें घर बेचना पड़ जाए तो आप बेचकर खाला खालों के साथ रहोगी। शबाना खामोश सी हो गई, कुछ बोल नहीं पाई। इसकी खामोशी बता रही थी कि वो अपने शौहर की कमाई से बना घर नहीं बेचना चाहती। वो बात को बदलकर कुछ और इससे पूछने लगी, शहरी, तुम और तबसम किस बात पर इतना चला रहे थे? शहरी बुझे से लहजे में बोला, कुछ नहीं मामा, वो कॉल करके बताया नहीं तो गुस्सा हो रही थी कि इसे या आपको बताकर जाया करूं।
शबाना खामोशी से इसे देख रही थी। शहरी बोला, मामा यहाँ दबाएं, यहाँ दर्द है। शबाना इसका सर चूमते हुए दबाने लगी। शहरी मुंह की तरफ देखते हुए बोला, मामा आपके पास सुकून मिला, अब मुझे नींद आ रही, मैं अब सोने चला, आप भी अब जाकर आराम करें। शहरी उठकर दबे कदमों से अपने कमरे की तरफ चला गया। अंडर स्कोर। लाइबा और जीशान शर्माते हुए बाहर निकले तो सामने बैठी जमीला और पाकीज़ा इन्हें देखकर फौरा उठी और इनके करीब आकर देखने लगी। लाइबा की नज़रें झपकी हुई थी। जीशान शर्माते हुए बोलने लगा, मामा वो हम बेटा बोलू किया कहा डॉक्टर ने, मामा आप दादी बनने वाली हैं। पाकीज़ा खुशी से अचल पड़ी, अरे वाह, इसका मतलब मैं फूफू। जमीला लाइबा के करीब होकर इसका माथा चूमकर दुआ देने लगी। लाइबा झपकी नज़रों से मुस्कुराती रही। पाकीज़ा बोली, जैशु अब तुम्हारे बच्चों की खैर नहीं, अब मैं तुम्हारे बदले इनसे गिन गिन कर लूँगी। जैशु मुस्कुराते हुए बोला, होए खबरदार, मैं तुम्हें इनसे बदला नहीं लेने दूंगा और मैं इन्हीं सब सिखा दूंगा कि फूफू से ज़रा बच के रहना, ये बहुत चालाक लूमड़ी है। पाकीज़ा रोहनसी होकर बोली, मामा देखो ना जैशु क्या बोल रहा है। जमीला दोनों के कान पकड़कर बोली, अब तुम दोनों सधुर जाओ, बड़े हो गए हो, देखते भी नहीं कि कहाँ पर ही बस शुरू हो जाते हो। लाइबा दोनों का इस तरह देखकर हंसती रही। बातों बातों में सब कार तक पहुंचे और घर की तरफ निकल गए। जीशान ड्राइव करते बार बार लाइबा को देख रहा था जो इसके साथ होगी बैठी हुई थी। लाइबा जीशान का देखना महसूस कर रही थी और हंसती शर्माती रही। पाकीज़ा खामोशी से बाहर देखती रही। जीशान सामने वाले शीशे से पाकीज़ा को देखते हुए बोला, पाकी तमी कुछ याद आया इस रोड को देखकर। पाकीज़ा जीशान की तरफ उगे देखते हुए बोली, ये तो मेरी यूनी का रास्ता है, अफिफ बदू वो नहीं कुछ और। पाकीज़ा दिमाग पर जोर देते हुए वो हम याद आया, हाय जैशु वो दिन भी किया दिन थे, हर रोज़गार रोककर बिरयानी खाकर आते थे और घर नखरे करते, ये बना वो बना, हम नहीं खाते, भूखे रहने का नाटक करते थे और मामा परेशान के बच्चे कुछ खा क्यों नहीं रहे। जीशान कहका लगाकर हंसने लगा। जमीला को अब दोनों की हरकतें पता चल रही थी और मुस्कुराते हुए सुनती रही। जीशान ने कार रोकी और वही बिरयानी फिर से लेने जा रहा था तो सब से पूछने लगा। लाइबा ने कहा, मुझे कुछ नहीं खाना, दिल नहीं हो रहा, ले आओ मगर घर जाकर खाऊंगी, 2 पलट लाना, कंजूसी नहीं करना। जमीला बोली, नहीं बेटा। जीशान जाकर 3 प्लेटें बिरयानी लाकर कार में रखी। इसकी खुशबू कार में फैली तो सबको भूख लगने लगी। लाइबा ने जीशान को देखकर इशारा किया कि प्लीज अब कार कहीं ना रोकना, मुझे घर जाकर आराम करना है। जीशान इसका इशारा समझ नहीं पाया और इसे रास्ते से मिठाई भी तो लेनी थी। इसने थोड़ा उगे काकर कार रुकी और निकलते हुए फिर से पूछने लगा, किसी को कुछ चाहिए? सब ने कहा नहीं। जीशान मोबाइल उठाकर सामने दुकान में चला गया। लाइबा मोबाइल उठाकर कुछ टाइप करने लगी। दुकान में खड़े जीशान ने मैसेज खोला, लेबा शनी प्लीज GHR चलो, कब साए शरी के आ रही होन, मेरी तबीयत नहीं तय कारम के आ ने चाटी होन, अब GHR से चलो, देखो कैसी क्लास लेटी होन, मीन खामोश होन इन दोनों की वजह साए। जीशान मैसेज पढ़ते हुए मुस्कुराने लगा और टाइप करने लगा, जीशान हे मीन सड़की जवान कूल डाउन गुस्सा नहीं, सेहत के लिए आच मेरी जना। उगे से फौरा जवाब आया, लेबा नहीं ऊना कूल, जल्दी आ जाओ, बाटा रही होन नाराज होगी, 2 PHR कभी नहीं मनूगी। जीशान ने दुकान के कोने में होकर मुस्कुराते हुए टाइप किया, जीशान HAYY जना प्लीज कूल मासूम की जान लोगी। किया। लेबा हाँ लूंगी। जीशान ने कार की तरफ वहां से ही नजर मारी और लिखने लगा, जीशान जब साए इतनी आती न्यूज़ सुनाही हा हेम टू आप की और देवानी पेगल से हो गए। लाइबा मिना बनाते हुए, लेबा ओके बस आप जल्दी आ जाओ। जी बेगम साहिबा आपका हुक्म, सर आंखों पर 2 मिनट में पहुंचा, जैसे बोलूगी अब वैसा होगा। लाइबा ने हंसते हुए टाइप किया, लेबा हा पागल। जीशान को भी यह लाइबा से चीत करके बहुत मज़ा आ रहा था तो और लिखने लगा, जीशान हाय हांस क्यों रही हो, आबा कितने घुमावगी, मीन टू पाली ही आप पे फ़ायदा होन, इतनी प्यारी बीवी जो मिल गाए। लाइबा तेजी से टाइप करते हुए, लेबा बस भी करो, आपको रोमांस की परी, हाँ मुझे गुस्सा आ रही है। जीशान लासटा टाइप करते दुकान से बाहर आ गया। जैशान हा। जीशान आते ही कार तेजी से घर की तरफ ले गया। घर आते ही जमीला ने लाइबा को लेकर अनद तक छोड़ा।
पाकीज़ा चीज़ें उठाकर अंदर जाने लगी। ज़ीशान कार को अंदर करके बंद की और घूमकर अंदर आ गया। जमीला आकर सुल्ताना को खुशखबरी सुनाई और मिठाई देने लगी। सुल्ताना बहुत सारी दुआएं देने लगी। लाइबा वहीं पड़े सोफे पर बैठ गई। पाकीज़ा बिरयानी को पलट में निकालने लगी। जमीला ज़ीशान को अंदर आते देखकर बोली, बेटा मुझे पता है तुम अपने कमरे में जा रहे हो, लाइबा को भी लेते जाओ, आराम कर ले, कुछ दिन तक आपका कमरा नीचे कर दूंगी, ये सीढ़ियाँ उतरना चढ़ना ना पड़ी। नहीं मामा, मेरा ऊपर कमरा ठीक है। नहीं बेटा, लाइबा के लिए आने जाने का अब मसला होगा। अच्छा ये अब शाम को बताऊंगा, अभी फरशा हूँ, वो बोल कर उगे बढ़ा। फिर जमीला बोली, ज़ीशान सुनो। ज़ीशान मुड़कर, जी मामा। बहू को भी साथ ले जाओ ना, आराम करे, इसे अब आराम की बहुत ज़रूरत है। ज़ीशान मुस्कुराते हुए लाइबा को थामकर सीढ़ियाँ चढ़ाने लगा और कान में बोला, उठाकर ना ले चलूं। लाइबा ने मीना बनाते हुए देखा। कमरे में जाने ही लगे थे कि ज़ीशान रुक गया।